भक्ति के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि परमेश्वर की इच्छा में जीव की इच्छा का विलय, स्व का परमात्मा की इच्छा में विलीनीकरण, व्यष्टि का समष्टि के साथ संयुक्त अवस्था का दर्शन। और व्यष्टि है परमात्मा, ये जगत भी व्यष्टि है और परमात्मा भी समष्टि है और जगत भी समष्टि है। क्योंकि यदि परमात्मा समष्टिगत न होता तो उसका नाम सर्वव्यापक न होता। परमात्मा का एक विशेषण और एक संबोधन हम सब लोग सर्वव्यापक कहते हैं। परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक अंतर्यामी और एक सर्वव्यापी। जब आप ध्यान की गहराई में होते हैं तब परमात्मा का एक स्वरूप आपके भीतर जागृत होता है और वो स्वरूप होता है अंतर्यामी का। और भक्त जब सारे संसार में विचरण करता है तो विचरण करते हुए जो उसे जगत दिखाई पड़ता है वो जगत परमात्मा का सर्वव्यापक स्वरूप होता है। उस सर्वव्यापक स्वरूप में यदि भक्ति परिपूर्ण हुई और भक्त के क्षेत्र में व्यक्ति को कुछ सफलता मिली तो ये विश्व उसको परमात्मा का ही स्वरूप धीरे धीरे दिखने लगता है। बड़े बड़े संपन्न लोग विपन्न लोगों की सेवा करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी सेवा करते हैं। कहीं चक्षु यज्ञ में करते हैं, कहीं विकलांगों की सेवा करते हैं, कहीं प्राकृतिक प्रकोप आ जाए तो भूकंप में सेवा करते हैं, भूचाल में सेवा करते हैं, तूफानों में सेवा करते हैं। और उस सेवा करते समय यदि उनका ये भाव बना रहता है कि इस व्यष्टि में बढ़ते बढ़ते अब समष्टि का ज्ञान हुआ और समष्टि में परमात्मा ही व्याप्त है, तो यह उनकी साधना भक्ति की साधना बन जाती। होता है तो लोक व्यवहार, दिखने में लगता है सामान्य सा वो व्यापार व्यवहार, लेकिन उसके भीतर असामान्य दृष्टि है और असामान्य शक्ति है भक्ति की, कि जब हम व्यष्टि को विलीन करके और समष्टि में परमात्मा का दर्शन करने लगते हैं तो उसके बाद अपनी इच्छा कम रहती है। धीरे धीरे यह प्राप्य न किंचित वांछति। भक्ति के क्षेत्र में चलने वाला पथिक परमात्मा से कहता है जिसमें आपकी इच्छा हो, जैसे आप मुझे रखना चाहें वैसे आप रखें। उसके शब्दकोश में उपालंभ शब्द नहीं रह जाता। वो परमात्मा से कोई शिकवा शिकायत नहीं करता है। लेकिन ये बहुत कठिन बातें हैं। एक जीवन में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात, लेकिन किसी आदर्श की चर्चा न की जाए ये उचित नहीं। आदर्श हरदम बहुत ऊंचे होते हैं और उन आदर्शों की ऊंचाई की चर्चा करने का लाभ ये होता है कि व्यक्ति को बार बार एक उत्साह मिलता है कि मुझे वहां पहुंचना है। मैं कब पहुंच पाऊंगा, या कोई नारी विचार करे कि मैं कब पहुंच पाऊंगी, इस बात की चिंता उसके मन में नहीं होती। भक्ति के क्षेत्र में निरंतर प्रवाहित चिंतन और उत्साह उसके मन को उस आदर्श तक पहुंचने की बार बार प्रेरणा देता है। इसलिए हम परमात्मा से कुछ इच्छा न कर सकें ऐसा तो बहुत कठिन है, और इस कलिकाल में तो बहुत कठिन। लेकिन एक अवस्था ऐसी आ सकती है जब हम भगवान के ऐसे भक्त बन जाएं, यत् प्राप्य न किंचित वांछति। कुछ वांछना की, कुछ अभिलाषा की, कुछ मनोरथ करने की इच्छा न रह जाए, ऐसा भी कभी हो सकता है।